हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10। टॉपिक भारत के कृषि वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ब्रिटेन की कपास की ज़रूरत पड़ने लगी और काफ़ी मकदार में काफ़ी ज़रूरत पड़ने लगी। भारत की कृषि के एक नया मोड़ मिला। उसी वक्त जब ब्रिटेन को जो है कपास की ज़रूरत पड़ने लगी तो भारतीयों को जो है एक नया मोड़ मिला, एक खेती करने के लिए एक नया मोड़ मिला। तात्पर्य ये हुआ कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल की पैदावार हो और भारत में जो है इंग्लैंड के उद्योग के लिए कच्चे माल के निर्मित के माल के लिए मंडियों की आवश्यकता भी पड़ने लगी और वाणिज्य पूंजीवाद को व्यापार पूंजीवाद में परिवर्तित करने के बल दिया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट तथा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में इस संदर्भ में देखा जा सकता है। ब्रिटेन द्वारा अपनी योजनाओं के सकारात्मक रूप देने के लिए कृषि साधनों ने विकास के लिए भारत में ब्रिटेन से पूंजी का निवेश किया। कृषि के साधनों के लिए, कृषि के हर तरह खेती करने के लिए, हर साधनों के लिए, विकास के लिए भारत ने ब्रिटेन से पूंजी की निवेश किया। भारत में ब्रिटेन से पूंजी का निवेश किया गया ताकि कच्चा माल के उच्च कोटि के आवे और पैदा हो सके और यह पूंजी भारत की जो है चाय के, कॉफ़ी, नील और पटसन के कृषि के लगाई जाने लगी। इस तरह से खेती करने लगे। अकॉर्डिंग टू एलियस तथा और डेनियल थन्नर, इनके अनुसार 1851 से 1880 के बीच में भारत में उद्योग के कृषि का प्रचलन हुआ था। एलियस का कहना है कि 1851 से 1880 के बीच में ही भारत में उद्योग का कृषि का प्रचलन हुआ था और भारत में जनसंख्या ज़्यादा थी और कृषि के पर सभी लोग जो है खेती पर ही निर्भर करते थे। कृषि के अधिक दबाव पड़ने लगा, खेती पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगा और जो है लोग कृषि पर निर्भरता भी पड़ने लगे, उस पर निर्भर भी थे और जनसंख्या की प्रतिशत बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि अनाज की खपत ज़्यादा होने लगी। लोग खेती में लगे हुए थे, उसके अतिरिक्त भी अनाज की खपत ज़्यादा होने लगी। परिणाम ये हुआ कि भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था बढ़ने के कारण निधनता आई और लेकिन जो है कृषि उत्पादन में स्थिरता रही। इस तरह से हम चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।